तो ये बस गाइस, मैं आपको अपने दिल खुश आप देख रहे हैं, दिल खुश मस्ती जैसा है। तो अभी का सीन है कि अभी हो रहा है 11:15। अभी हम जा रहे हैं ट्यूशन, ठीक है। तो हम मोबाइल लेके जाएंगे, तो ठीक है। तो चलिए आपको ट्यूशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं रहे, यहाँ पर हल्ला हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं ट्यूशन का रास्ता, ठीक है। मतलब यहाँ से हम यहाँ पे रुके हुए हैं, बस स्टॉप है। उधर तरफ से अंदर तरफ में रास्ता, यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, उधर तरफ से जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपको ट्यूशन में मिलता है, चलिए बाय बाय। एक एक चीज जब बोलेंगे तो ध्यान से सुनो। देखो ये है बार मैग्नेट, ठीक है। ध्यान से देखना, ये है बार मैग्नेट, ठीक है। थोड़ा सा मैग्नेट हल्का सा टूट गया है, लेकिन ये है बेटा बार मैग्नेट, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर ये इसका एक साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो अगर हम साउथ पोल के एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो चिपकेगा नहीं, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। हम दोनों को सटाएंगे भी तो क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। और साउथ को अगर नॉर्थ के पास अगर हम ले जाएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा ना। ध्यान से देखें। अब उसी प्रकार इधर नॉर्थ रख देते हैं, तो नॉर्थ को लाएंगे तो नॉर्थ को लाएंगे तो रिपेल हो जाएगा। नॉर्थ को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ और साउथ को लाएंगे तो अट्रैक्ट कर जाएगा। अब मजा का बात देखो, अब नहीं होंगे हम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात देखो क्या है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, पोल एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पोल एग्जिस्ट इन पेयर्स का मतलब देखो, ये हमने अभी मैग्नेट को तोड़ दिया, ठीक है। मैग्नेट को हमने क्या किया, तोड़ दिया। ये मैग्नेट मान लो थोड़ा सा छोटा पार्ट है, ये मैग्नेट को यहाँ से देखते हैं कि जो बड़ा है, ठीक है। अभी देखो, अगर हम लोग बात करें कि मैग्नेट को अभी हमने तोड़ा, तो देखो एक तरफ साउथ है, एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ है। तो इसका मतलब अभी अगर मान लो अगर हमने मैग्नेट को तोड़ दिया है, तो अभी हम लोग बोलते हैं ना कि पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। यानी अगर ये मैग्नेट है तो इसमें भी कोई साउथ और एक नॉर्थ पोल होगा जरूर, पक्का। तो पहले ये जब जुड़ा हुआ था तो ये पार्ट साउथ था, ये पार्ट क्या था, नॉर्थ था, हमने लिख दिया। असल में हम लोग ये इतना पार्ट को साउथ नहीं बोलते हैं, हम लोग इस एंड को बोलते हैं, ठीक है। इस एंड को, ठीक है। तो हमने अगर तोड़ दिया है तो बेटा ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। कैसे, इसी को जोड़ देंगे। ये एंड इसका नॉर्थ है और ये एंड इसका नॉर्थ हो गया, ये क्या होगा, अटैक नहीं करेगा, रिपेल करेगा। और इसका ये भी नॉर्थ है, ये क्या, पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी जोड़ेंगे। तो अगर ये तोड़ दिए हैं तो अगर ये वाला एंड इसका नॉर्थ है तो ये एंड क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये वाला एंड अगर साउथ है तो ये एंड क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो अगर ये एंड नॉर्थ है तो नॉर्थ क्या होगा, एक दूसरे से नहीं चिपकेगा। एक देखो हम चीज चिपकाना चाहें तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ चिपकेगा। लेकिन अभी इसका ये पार्ट नॉर्थ है, नॉर्थ से चिपकाएंगे तो क्या होगा, नहीं चिपकेगा, घूम के साउथ आ जाएगा। यानी इससे क्या पता चलता है, पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये दो चीज सीखे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। एक चीज सीखे। दूसरा चीज, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। फन विथ मैग्नेट्स का मतलब होता है कि मैग्नेट के बारे में समझिए। फन का मतलब ये नहीं कि उसको चिपकाते रहे, फन का मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ हम लोग एक चीज़ और सीखने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। एक ऐसा बार मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है हॉर्सशू मैग्नेट है, क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट है। इसका ये एंड क्या होगा, नॉर्थ, ये एंड क्या होगा, साउथ, ठीक है। ए एंड होगा नॉर्थ, ए एंड होगा क्या होगा, साउथ। हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। साथ ही साथ एकदम थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, चलो यहाँ पर रख देते हैं चाहे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये बेटा मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, ध्यान से, मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है। ये एक समय ऐसा था कि जब लोगों को डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चलता था, तो ये मैग्नेटिक कंपास से हम लोग क्या करते थे, कोई भी डायरेक्शन को समझ पाते थे। कैसे, देखो ध्यान से, पहले मैग्नेट को कभी भी किसी भी मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तो दो चीज़ को हमेशा दूर रखना चाहिए मैग्नेट से, और एक तो अदर मैग्नेट को और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स को। देखो मैंने सेल को दूर कर दिया, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे क्यों। तो अभी ये जो मैग्नेट है, ध्यान दे देना, इसका जो एरो है, ये एरो नॉर्थ के साइड रहता है
और एरो का जो बैक साइड कौन वो बोला किधर सर? रहेगा, साउथ साउथ रहेगा। का। अगर ये देखने में परेशानी है तो इसका एक दूसरा उपाय भी है, बड़ा है सर, इसी को निकालना चाहिए। ठीक है। दिखा लाओ, दिखा जिसको निकालना चाहिए तो दिखाना होगा ना कि मेरे पास वो चीज़ है। तो देखो सर, कम दिखा देना। अभी समझना है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा। नहीं नहीं, अभी उसको रखो, अभी उसको रखो। देखो अभी इसको समझना है कि इसका ये जो रेड पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यानी रेड पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, नॉर्थ है। ये रेड पार्ट क्या है, नॉर्थ है। तो डायरेक्शन का पता कैसे चलता था, देखो इसका डायरेक्शन का पता ऐसे चलता था। अब हमने क्या किया, अभी हमको मालूम नहीं है कि इस रूम में साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, समझे ना। तो हमने क्या किया, ये अगर भले इसका नीचे हम कैसे भी स्क्रॉल कर दें, लेकिन इसका जो निडल है, इसका रेड वाला हमेशा देखो नॉर्थ की तरफ है। Yes. मतलब जो नॉर्थ पॉइंट है मैग्नेटिक निडल का, वो ऑलवेज किधर दिखाई देगा, नॉर्थ की तरफ दिखाई देगा। फिर हमको नीचे से इसको क्या करना पड़ता है, ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे हम घुमाएं, नीचे वाला जो डायग्राम बना हुआ है, अब नॉर्थ में नॉर्थ एडजस्ट हो गया, तो यानी इस डायरेक्शन में ईस्ट है, उस डायरेक्शन में वेस्ट है, और उस डायरेक्शन में क्या है, साउथ है। समझे, इस तरह से पहले के लोग क्या करते थे, डायरेक्शन का पता करते थे कि हम जहाँ खड़े हैं उधर ईस्ट किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है। सर, इससे अपना घर का भी पता चलता था ना कि हम लोग घर किधर है। घर, अब जैसे दूर दूर लोग शिकार करने जाते थे, रेगिस्तान में मान लिए जाते थे, बट दूर दूर ट्रेवल करते थे, जहाज में समुद्री जहाज में जाते थे, तो उनको पता नहीं चलता था कि अभी हम किस डायरेक्शन में हमारा जहाज जा रहा है। तो उस समय क्या किया जाता था, ये मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता था। और उसी हिसाब से जैसे देखो, अब हम एक काम बोलते हैं कि आखिर हमको पता कैसे चले कि, हाँ बोलिए सर, हर में कंपास मैग्नेटिक होता है? नहीं, मैग्नेटिक कंपास जो है स्पेशल काइंड ऑफ कंपास होता है, जो कि डायरेक्शन के लिए ही पता किया जाता है। आप हर एक कंपास की बात कर रहे हैं, उसको मैग्नेटिक कंपास ही हम बोलते ही हैं, ठीक है। जैसे ये एक मैग्नेटिक कंपास हुआ जो ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा विजिबल है। अगर इस कंपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तुम गौर करके देखो, ये थोड़ा छोटा है। ये इधर भी देखो क्या है, इधर नॉर्थ की तरफ क्या दिखाएगा, एरो। क्या देखो, नॉर्थ की तरफ क्या दिखाएगा, एरो, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात को ना। तो ये उतना क्लियर नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्लियर नहीं तो इसको पकड़ में हम रख लेते हैं। सुनिए, यहाँ की जो बात है, आखिर अब ये प्रूफ कैसे होगा कि जो मैग्नेटिक कंपास है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये कैसे प्रूफ होगा। तो देखो, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एकदम हिला, क्योंकि मैग्नेट उसके ऊपर यस से सर, है। मैग्नेट से हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ में रिपल्सन होता है। तो इसका जो रेड वाला पार्ट है नॉर्थ है, तो उसके पास अगर हम नॉर्थ ले आएंगे तो नो डाउट एकदम डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखो कैसे, ये नॉर्थ है इसका, वाव, गजब। समझ में आई मेरी बात? Yes, समझ में आई sir. मेरी बात? Yes, तो sir. हम इससे पता कर लेते हैं कि रेड वाला जो पार्ट है उसका क्या है, नॉर्थ है। और इसीलिए तुमको बोले थे कि मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। दूर रखना तो फिर हम इसको दूर रख दिए। अब इलेक्ट्रिसिटी से दूर क्यों रखना चाहिए, तो देखो ये सेल कोई नया सेल नहीं है, बहुत पुराना सेल है, बहुत पुराना सेल है, हाँ खत्म है। इससे कुछ बल्ब भले ना जले, लेकिन एक बात पक्का है कि इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ चार्ज जरूर होंगे। यस सर। यस सर। सम अमाउंट ऑफ चार्ज जरूर होंगे। और हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर चार्ज है कि नहीं है, तो देखो ये मैग्नेट जब आया था पास में तो ये रिफ्लेक्ट किया था, हिला था। तो अगर इसको भी हम पास लाएंगे तो नो डाउट कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, यस सर। कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। अब मजे की बात क्या है, क्या है? देखिए मजे की बात देखो क्या है, मजे की बात ध्यान से देखो। अगर हम इस मैग्नेट को जिधर लेके जा रहे हैं उधर ही डिफ्लेक्शन होगा। Yes, एक काम करते हैं, अगर हम इसको अगर पलट दें तो क्या होगा, सर जैसे हम अगर इसको ऐसे करते हैं तो देखो अपोजिट डायरेक्शन, यस जिधर सर। हम मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन। यस सर। जिधर हम मूव कर रहे हैं उससे क्या होगा, Opposite यानी direction। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। Yes, देयर इज अ sir. रिलेशन बिटवीन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। मीनिंग समझ में आया? Yes, अगर हम देखो नहीं, ये प्रश्न पूछा कि सर क्या इसमें मैग्नेट है, नो इसमें मैग्नेट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, चार्जेस है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब ईच एंड एवरी वायर, जब हम किसी वायर से करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हमने क्या किया कि इस सेल को लिया, इस सेल को हमने लिया, सेल के अंदर क्या होगा, चार्ज है। अब मजा का बात देखो, फिर से एक बार दिखाते हैं।
हमने सेल का डायरेक्शन ऐसे रखा, ठीक है। अब हम जिधर ले जाएंगे उधर मूव कर रहा है, Yes, यानी sir. इधर इधर डायरेक्शन ले जा रहा है, यानी जानते हो ये साउथ पोल की तरह काम कर रहा है, साउथ पोल की तरफ की, मतलब उधर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इधर लेके जा रहे हैं तो क्या है, साउथ पोल की तरह काम कर रहा है। अगर इसी को हम ऐसे पलट दें यानी नॉर्थ पोल होगा, यानी इधर जिधर ले जाएंगे इसका क्या अपोजिट होगा, अपोजिट जाएगा। वह समझ में आ गया। तो हम इसी से पता कर सकते हैं कि देयर इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। अगर हम इसके ऊपर भी अगर इसको ऐसे ऐसे मूव करें तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा ऐसे, और नो डाउट इसके ऊपर भी अगर हम इसको मूव करें तो मूवमेंट होगा। लेकिन इसको हम इसलिए नहीं छू रहे थे क्योंकि सबको लगेगा कि आप सर मैग्नेटिक कंपास को हिला रहे हैं। एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास को नहीं हिला रहे, हम इलेक्ट्रिसिटी के चलते इलेक्ट्रिसिटी से उसको क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। और एक्चुअली फन विथ मैग्नेट का मीनिंग यही होता है कि आप मैग्नेट के बारे में अच्छा से समझ जाएं कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। थोड़ा पॉज करो। मैग्नेट है, सपोज ये जो मैग्नेट है हमारे पास, ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट में साउथ कौन है नॉर्थ कौन है, तो हम पहले मैग्नेटिक कंपास को दूर करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि इधर में, तो हम ये नॉर्थ, सर यहाँ भी मैग्नेट छोड़ो ना, यानी अट्रैक्शन हो गया। Yes, इसका मतलब अगर इसका पोल है ये साउथ में अट्रैक्शन नहीं होगा। अरे नहीं हो रहा अट्रैक्शन, नहीं हो रहा, बात समझ में आ रहा ना। इसका मतलब यहाँ हम देखें कि ये साउथ में अट्रैक्शन क्या हो रहा है, साउथ, अब देखो साउथ में अभी पलट गया था, अब ये साउथ यानी ये वाला पार्ट जो है इसका क्या है, नॉर्थ है। तो हम एक काम करेंगे, इसमें मार्क कर देंगे किसी मार्कर से, मार्कर लेके हम अब ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ। अरे पॉज कैसे करते हैं, अच्छा यहाँ नॉर्थ में, तो इसको डॉट कर दो, नॉर्थ को डॉट कर दो, एन लिख दो। नहीं ठीक है, ठीक है कर दी, इतना काफी हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, यानी ये वाला पार्ट इसका क्या है, साउथ है। तो देखो अब साउथ के पास अगर इसको लेके जाएंगे तो साउथ से कोई भी अट्रैक्शन इसमें क्या होगा, नहीं होगा। समझ में, दूर भाग गया। अब अट्रैक्ट दुश्मनी है उसको, कितना दूर अब देखो, अब हाँ ये भी साउथ है, देखो दूर भागेगा, अब नॉर्थ है, अट्रैक्शन हो गया। तो यानी हम इससे किसी भी मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, दूसरे मैग्नेट के मदद से हम उसका साउथ और नॉर्थ पोल क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सर अच्छे पड़ोसी और बुरे पड़ोसी। अब हाँ, अच्छे पड़ोसी और बुरे पड़ोसी, सही बात है। अब एक काम करो, वहां से जो रिंग वाला मैग्नेट है उसको लेके आओ, लेके अपना रिंग। यस इसमें देखते हैं कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल का कहानी कैसा है, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या इसका ये इंड पोल कुछ काम करता है। हाँ, माने ये वाला जो पार्ट है, इसका जो पार्ट है, हम तुरंत इधर देखेंगे, बोलेंगे ये पार्ट क्या है, साउथ है। ये पार्ट क्या साउथ है, क्योंकि साउथ में क्या अट्रैक्शन है, क्या अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है लेकिन सर। अगर इसको अगर हम पलट देते हैं तो तो यहाँ ये पर ये वाला attraction- नॉर्थ है, ये वाला भी नॉर्थ है, तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा, यानी ये पार्ट क्या हो गया, नॉर्थ, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये नॉर्थ है, नॉर्थ ये लिखो, एन लिख दीजिए। नॉर्थ हो गया। अरे मार्क ब्लू, करें, कोई बात नहीं। ब्लू वाला लाइन ये हो गया नॉर्थ। ये देखो एकदम अट्रैक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इधर करेंगे क्या होगा, चिपक जाएगा, तो फन विथ मैग्नेट। यस मीनिंग समझ में आया सर इसके ऊपर कंपास रखना है। क्या? नहीं, इसके ऊपर अगर कंपास रख देंगे तो पूरा तरह से गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ गया ना? सर हम नहीं देखेगा, दिखाइए। कोई फायदा नहीं, मत देखो, अच्छा बात नहीं, उससे मैग्नेट खराब हो जाता है ना? कोई देखो उससे समझना ही मेरी बात, उससे मैग्नेट खराब हो जाता है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये पता करते हैं सर छोटा वाला रख दीजिए। नहीं बेटा, उससे हम लोग पता करते हैं कौन सा मैग्नेट साउथ पोल है, कौन सा पोल। सबसे इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा पॉज करो, सबसे इंटरेस्टिंग ट्यूशन जाते हो, क्या नाम है? मेरे कोचिंग का नाम है एजुकेशन पॉइंट। अरे वाह, एजुकेशन ही एजुकेशन। यस तुम बताओ आज क्या पढ़ाई हुई है? आज सर ने हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स के बारे में पढ़ाया। अच्छा। और लेंस के बारे में। मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक।
अरे बहुत इंटेलिजेंट हो। हेलो, आपका नाम क्या है? स्वरी। स्वरी, अच्छा। और बताइए, आप कहाँ पढ़ने जाते हैं? अच्छा, घर में तो सभी पढ़ता है, अच्छा तो रहता है, तभी रहता है। तुम्हारे जहाँ तुम कोचिंग लेते हो, उस कोचिंग का नाम क्या है? एजुकेशन पॉइंट। अरे वाह, सभी तुम लोग एजुकेशन पढ़ते ही हो? यस हमें मोटिवेट करते हैं कि आगे चल के बड़े आदमी बनो और डॉक्टर बन के सभी के इलाज करो। नहीं, अपने अपने जीवन में सफल होना सिखाते हैं। अच्छा। और हमें और भी एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे कि गाना एक्सपेरिमेंट करके हमें अच्छे से समझाते हैं। आज हम सीखे फन विथ मैग्नेट्स का, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखे तो उसमें हमें बहुत कुछ समझ में आया। कंपास से हमने देखा कि कंपास और मैग्नेट का, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का क्या रिलेशन होता है। हमने बहुत कुछ आज सीखा अपने सर से और काफी मजा आया। तब तो हमको भी अपने पोते को यहीं भेजना पड़ेगा। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? एकदम ठीक रहेगा। अच्छा, अब एक गाना गा दो, कोई भी गाना गा दो। तुम गा दो भाई, तुम गा दो भाई। अच्छा, एक मंत्र बोल दो, जो मंत्र आता हो वही बोलो। अच्छा, आप बहुत भागते हैं जी, आप भी बताइए कोई मंत्र। गायत्री मंत्र आता है? ओम जयंती मंगला काली लड्डू काली वाणी दुर्गा समान आपकी सिया। चलिए, हुर्रे! सो ये गाइस, अभी ट्यूशन से छुट्टी हो चुका है। अभी हो रहा है 1:15, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे एक दोस्त भी है, स्पर्श नाम है इसका, ठीक है। तो आपने देखा ही कि साइंस क्लास हुआ, ठीक है, हम वीडियो बना दिए हैं। तो चलिए अभी सर तो चल गए फटाक से, हम लोग को पढ़ा के बाजार कुछ काम से, तो वो आए नहीं जल्दी, तो ठीक है। तो चलिए आपको घर पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बूम। चलिए अब आप सीधा चलते हैं घर, सोचे व्लॉग भी बना ही लेते हैं। चलिए गाइस, थोड़ा स्पीड भगाते हैं, आजा। तो गाइस अभी अपना घर वाला रोड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको घर पे मिलते हैं, तो फिर बाय बाय। ये देखिए ये भी आ गया, कैसा लगा? एक बार गाइस, मेरा कुछ चैनल है? अरे मेरे को क्या पता भाई, तुम बोला था कि तेरा चैनल है वो। हम तो मजाक से बोले थे। हाँ तो मेरे को क्या पता, तू मजाक से बोला तो। अगर होगा भी तो हम लोग क्या बताएंगे। सब्सक्राइबर गिनती का देखते ही होगा यार, वो भी। तो चलिए गाइस आपको घर पे मिलते हैं, बाय बाय। इसका ये पगला है, बाय बाय। ट्यूशन से आ चुके हैं, फिर हम ट्यूशन गए थे। ये है मंडे का, ठीक है। आप इसको देख रहे हो मंडे का शाम में, ठीक है, शाम में 7 बजे तक, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको इस ब्लॉग पे अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे दिलखुश मस्ती JSR में, तब तक के लिए बाय बाय, बूम।